फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। डेल्टा कॉर्प का जो स्टॉक है 3.5% ऊपर है। रिसेंट मार्केट करेक्शन में इतने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं किया क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो कैसीनोज एंड जब तक लॉकडाउन था इस स्टॉक को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। जब से रेस्ट्रिक्शन कम हुए एंड अब तो सारे इंडिया में ही ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुके हैं। सो आने वाले टाइम में इस स्टॉक का जो बिजनेस है बहुत ही बढ़ेगा एंड डेफिनेटली स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ से बढ़ेगा। ऑल्दो ये 52 एक साइज है 308 एंड स्टॉक एट द पॉइंट 282 के करीब ट्रेड कर रहा है। रिसेंट करेक्शन में ये थोड़ा नीचे गया था, सो जिन लोगों ने बाय किया था वो तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो तब भी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। डाउन साइड्स आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े मिले जुले से आ सकते हैं क्योंकि अगर हम टोटल इसका परफॉर्मेंस देखें सो आने वाले 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म ये करेगा, बट प्रीवियस 2-3 महीने का अगर परफॉर्मेंस हम देखें सो उतना बढ़िया नहीं था अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अगर हम इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें, स्टॉक हमेशा से एक्सपेंसिव है 97.94 एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आप बाय करते हो सो डू नॉट पैनिक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही स्टॉक को बाय करें, दिस नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, क्योंकि थोड़े नेगेटिव न्यूज से फिर से गिर सकता है। बट although it's a very high volatile stock, so negative news positive news में लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करना इसको पसंद करते हैं। बट एट दैट मोमेंट इस स्टॉक का जो आने वाला ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि कोविड का जो रेस्ट्रिक्शन है ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर कंपनी से ज्यादा रेवेन्यू कमाने का भी पूरा एक्सपेक्टेशन है। मार्केट कैप 7,500 करोड़ है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स, जिसमें टेक्निकल्स में हम देखते हैं क्या आरएसआई एंड एमएफआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। स्टॉक का जो रिसेंट करेक्शन था उसमें स्टॉक ने 240 के लेवल को नहीं तोड़ा। अगर आप लास्ट 3 महीने का लो देखोगे 242 है एंड 1 वीक लो 244, 1 मंथ लो 242, यानी रिसेंट जो मार्केट का गिरा था उसमें स्टॉक में भी बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ था। बट डेफिनेटली स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दी, जस्ट लाइक बहुत सारे लार्ज कैप है जिनमें हमने 10% का जंप देखा। सो इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी निचले लेवल से ऑलमोस्ट 40 रुपीज का जंप हमने देखा है। सो इसको अगर परसेंटेज में आप कैलकुलेट करोगे तो 15% स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर है फ्रॉम इट्स लोअर लेवल। सो जिन लोगों ने 250 के रेंज पे बाय किया जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो तो होल्ड करें एंड फ्रेश बाय करना है, अब अभी बाय कर सकते हो या फिर थोड़ा नीचे मिले तो बाय कर सकते हो। ये थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे बहुत ही जल्दी 300 को तोड़ेगा ऐसा भी नहीं है, बहुत ही जल्दी 270 260 के नीचे जाएगा अंटिल अनलेस मार्केट करेक्ट हो। सो डेफिनेटली मार्केट में 2 दिनों में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। अगर यूक्रेन रशिया वॉर के कारण अगर 2-3 दिन मार्केट अगर थोड़ा गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, सो ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा। दैट इज द रेंज जब आपको बाय करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये फिर से 240 आएगा। बॉटम कहां पे बनाएगा मुश्किल है कहना, बट 250 260 यही जोन है जहां पे आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर आप इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को जानना चाहते हो सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 100 to 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। इसका जो 100 to 200 है सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 237 है, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। सो आप देखे होंगे कि लास्ट 3 महीने से स्टॉक ने सपोर्ट को मेंटेन किया एंड 240 इसीलिए इंपॉर्टेंट मेकर ब्रेक सपोर्ट है। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वो है 263। एज आई सेड 260 250 इज अ बाइंग रेंज क्योंकि इसके नीचे अगर 260 ब्रेक करता है 250 तक आ सकता है एंड इसका जो सपोर्ट भी है वो है 100 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 260। तो विदाउट एनी बिग रीजन अगर गिरता है तो 260 के जोन से आपको बाइंग करना है, 240 के जोन पे आपको और भी बाइंग करना है एंड बहुत मार्केट गिरता है तो 220 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। इन दैट केस भी कोई भी स्टॉक गिरेगा एंड ऊपर की तरफ अगर आप 250 के बाई करते हो 300 डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां तक आया तो आपको फिर भी 20% का प्रॉफिट होगा एंड लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक 500 600 800 तक भी जाने का दमखम रखता है। सो आई एम एडवाइजिंग ओनली ट्रेड इन्वेस्टर्स टू बाय दिस स्टॉक एट दैट प्राइस। अगर थोड़ा नीचे मिले आप बाय करो, ट्रेडिंग पर्पस से अगर आपको बाय करना ओनली बाय ऑन टिप्स and without any negative news do not short this particular stock as well. So technically resistance and support कहां पे बनता है 285, इसका next resistance है 300 एंड इसका जो सपोर्ट बनता है अभी अगर आप एक डे ट्रेडर हो so definitely 277 274 270 these are the support for this particular stock. Now fundamental analysis करें so fundamentally comparison करने के लिए peers में कोई स्टॉक है नहीं क्योंकि it's kind of monopoly kind of business है। Touchwood Enterprise करके कंपनी बट उसके साथ इसका कोई कंपेरिजन नहीं, that is a very small cap company so definitely it's a monopoly kind of business and complete market dominate। अगर आपको कैसीनो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है so definitely Delta Corp is the only option in Indian equity market, इसलिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हमेशा से एक्सपेंसिव रहता है। बट जिन लोगों ने इस स्टॉक को ट्रैक किया उनको पता है कि इसका जो एक रेंज है वही 200 एंड 300 के बीच में एंड इन दिस पर्टिकुलर लास्ट 2 या 3 साल से मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था। सो डेफिनेटली कोविड के टाइम तो ये 140 तक भी गया था, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। कोविड के कारण सारे स्टॉक में ही हमने बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखा था एंड इनके लिए तो सबसे नेगेटिव था
क्योंकि लॉकडाउन में पूरे बिजनेस क्लोज थे जस्ट लाइक होटल इंडस्ट्री। सो डेफिनेटली एट दैट मोमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट नील है। सो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम अच्छा खासा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर तक अगर आपको उसको होल्ड करते हो तब भी आपको 350 तक जाने का दमखम रखता है, अगर कोई नेगेटिव चीज ना हो इन द मार्केट। रिजल्ट की बात करें, आप देख सकते हो दिसंबर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उसके पहले का जो रिजल्ट था यानी जून और सितंबर में उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। सो जिस पर्टिकुलर कारण फाइनली दिसंबर में ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई एंड 70 करोड़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट जिसको इसने शो किया। सो आने वाले टाइम में और भी अच्छे प्रॉफिट ही शो करेंगे एंड 2-3 क्वार्टर बाद 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जाएगा। सो आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट अगर करेक्शन में ये गिरता है 250 के रेंज में फिर से आता है, सो डेफिनेटली आई विल बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आपको देखना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स है उनका जो होल्डिंग है वो 33%। इफ आई इज नॉट दैट मच बुलिश, आई डोंट नो व्हाई इट्स अ वोलेटाइल काइंड ऑफ स्टॉक, बट इफ आई नॉट दैट मच बुलिश, उनका ऑलरेडी 6% स्टेक है, बट डीआई के पास 10% एंड लोग पब्लिक होल्डिंग। इंडिया में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, बड़े रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे रिटेल इन्वेस्टर मिला के 50% स्टेक है, यानी रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। ऑल्दो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो तो भी लॉस में नहीं, क्योंकि हाई है 309, उससे बहुत नीचे तो ये ट्रेड नहीं कर रहा, बहुत नीचे भी गया था। राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला को अगर हम देखें सो मिला के उनका ऑलमोस्ट 7.5% स्टेक है। सो राकेश झुनझुनवाला का जिस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टेक होता है उसे हम बहुत ही डिफेंसिव एंड सेफ कहते हैं। उसी के साथ साथ दादा कृष्ण दमानी, मुकुल अग्रवाल, बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर है जिन लोगों का इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टेक है। सो डेफिनेटली जस्ट बिकॉज अब उनका स्टेक है आपको बाई नहीं करना, क्योंकि उनका तो बहुत सारे स्टॉक में स्टेक है। अगर आपको एक ही स्टॉक बाई करना है सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है, इस स्टॉक को भी आप ऐड करना चाहते हो सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट थोड़े नीचे आए देन आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये था स्टॉक का एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।